मोस्ट वेलकम इन एसटी लर्निंग चैनल। आज जो है हमने आर्टिकल्स पूरे कर लिए थे, वोवेल्स हमने पूरे कर लिए थे। उसकी वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वोवेल्स हमने अच्छे से सीख लिए थे, आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया था, तो उसके आंसर की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी गई है। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होता है आपने सीखना है वह है दा। तो दा कैसे सीखेंगे आज हम वो देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है दा। तो आज हम सीखेंगे दा। आपने बुक में तो बहुत बार देखा होगा ना कि दा है, लेकिन इसको दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, दो तरीके से इसको उच्चारण किया जाता है। जैसे कभी हम दा को दा भी पढ़ते हैं और कभी हम दा को दी भी पढ़ते हैं, लेकिन इस दा को दा कब पढ़ना है और दा को दी कब पढ़ना है, इसके कुछ रूल्स हैं। ये वीडियो देखने से पहले आपने वोवेल्स वाली वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो समझने की बात यहाँ पर ये है कि देखो दा को हम दा भी पढ़ते हैं और दा को हम दी भी पढ़ते हैं, लेकिन दा को दा कब पढ़ना है और दा को दी कब पढ़ना है इसके रूल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हमारे वोवेल्स आते हैं, यानी कि मैंने आपको सिखाए थे कि वोवेल्स होते हैं 5, यानी कि 5 वोवेल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं। इनका साउंड आता है ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमें दा को दी पढ़ना है। दा को क्या पढ़ना है? दी पढ़ना है, क्योंकि जब वोवेल्स वाले साउंड आते हैं तो दा को हम दी पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा दा, जैसे मैंने कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा अब मुझे ये बताइए, इसको आप दा बोलेंगे या दी बोलेंगे? इसको हम दा बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके आगे क्या है? वोवेल्स। इसका आपने फर्स्ट लेटर देखना है, ये हमारा दी बन गया, दी एलिफेंट। क्यों बना? क्योंकि जब भी वोवेल्स के साउंड आएंगे तो दा का साउंड दी में बदल जाता है। जिसकी दी एलिफेंट, ठीक है, ई वाला हो गया। अब जिसकी दी एप्पल, क्या बन गया ये? दी एप्पल। तो हमने फर्स्ट लेटर देखना है इसका शुरू का, और दा को क्या पढ़ना है? दी। तो ये हमारा क्या बन गया? दी एप्पल। ऐसे दूसरा देखते हैं आई का, दी आइसक्रीम। क्या बन गया? दी आइसक्रीम, दी आइसक्रीम। उसके बाद क्या बन गया? ओ का देखते हैं, दी आउल। क्या बन गया? दी आउल। अब यू का देखते हैं, दी अम्ब्रेला। क्या बन गया? दी अम्ब्रेला। आपको समझ आ रहा होगा, जहाँ भी आपको वोवेल्स के साउंड नज़र आएंगे तो वहाँ पे हमें दा नहीं पढ़ना, हमें वहाँ पे दा को दी बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि इसका ये फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है? वोवेल्स है। देखिए ये भी फर्स्ट लेटर वोवेल्स है, ई है, तो हमारा यहाँ दा क्या बन गया? दी बन गया। तो यहाँ बोलेंगे दी एलिफेंट। क्या बोलेंगे? दी एलिफेंट। और यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर ए है, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? दी एप्पल। क्या बोलना पड़ेगा? दी एप्पल। और ये भी फर्स्ट लेटर है आई, तो क्या बनेगा? दी आइसक्रीम। क्या बनेगा? दी आइसक्रीम। दी आउल और दी अम्ब्रेला। और साउंड है, तो जो भी वोवेल्स वाला साउंड आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ भी वोवेल्स वाले साउंड आएंगे वहाँ पे आपको दा नहीं बल्कि दी पढ़ना होगा, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा दी वाला कंसेप्ट क्लियर। अब दा वाला देख, अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सोनेंट वाला, कि हमें दा को दा कब पढ़ना है। तो दा को दा जब पढ़ते हैं जब कॉन्सोनेंट आता है। जैसे कि हम दा को दा जब पढ़ते हैं जब कॉन्सोनेंट आते हैं, कॉन्सोनेंट आते हैं। ये आपको वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया कि कॉन्सोनेंट क्या है, वोवेल्स क्या है। तो कॉन्सोनेंट आते हैं जो कि वोवेल्स नहीं होते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल्स है, और बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचे 21 वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, द बॉक्स, द फायर, द हाउस, द कैट, द पैट, द हैट,
द लायन। अब ये चीज़ ध्यान से देखनी है, इसमें अच्छे से समझना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दा को दा ही पढ़ा है। क्यों पढ़ा है दा को दा? मैंने यहाँ पे दा को दा क्यों पढ़ा है? दा को दा इसलिए पढ़ा है, जो कॉन्सोनेंट वाले वर्ड्स आते हैं, कॉन्सोनेंट वाले फर्स्ट लेटर आता है, तो वहाँ का जो इसका ये प्रोनाउंस करना होगा वो हमें दा ही करना पड़ेगा। क्योंकि बी है, बी को बोलते हैं बा, तो दा बॉक्स, क्योंकि कॉन्सोनेंट वोवल्स तो नहीं है। द बॉक्स, द फायर, ये एफ है, ये हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। द हाउस, द कैट, द पैट, द हैट, द लायन, तो ये सब हमारे दा वाले हैं। तो आपको ये दोनों कन्फ्यूज़न अब हो गया होगा कि दा को दा कब पढ़ना, दा को दी कब पढ़ना है। अब उसके आगे हम दा का यूज़ मैंने आर्टिकल्स में क्या होता है कि आर्टिकल्स जब हम करते हैं ना, तो आर्टिकल्स में दो तरह के आर्टिकल्स हो जाते हैं, जिसमें दा आता है और जिसमें ए एन आता है। ये ए एन वाला आया, एक मिनट, ये ए एन वाला आया और ए वाला आया, ठीक है। ये तो हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए आर्टिकल्स, जिसमें खाली दो दो आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि ए और ए एन और ता, ठीक है। अब इनको देखते हैं, इनको यूज़ कैसे करना है। अब हमने प्रोनाउंस करना तो सीख लिया है। देखिए दा जो होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल। और ये होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और ये हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। इसमें दा आता है और इनडेफिनेट में हमारा ए एन आता है। क्यों आता है? देखिए, अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, तो हम उसमें ए एन रखते हैं। जानकारी है तो उसमें हम दा रखते हैं। ये चीज़ समझ लीजिए, अगर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो हमारी जानकारी नहीं है किसी भी चीज़ की, तो उसमें हम ए एन लिखेंगे, और जानकारी है तो हम क्या रखेंगे? दा लिखेंगे। जैसे कि मान लो थिंग्स, थिंग्स होती है वस्तुएं, एनिमल्स, और क्या आते हैं? पर्सन, यानी कि व्यक्ति, और प्लेस, ठीक है। ये हम चीज़ें जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसे इसमें लिख लेती हूँ। थिंग्स, एनिमल्स, पर्सन और प्लेस, ठीक है। ये अगर हमें इन सब चीज़ों की जानकारी है, मान लो डेफिनेट आर्टिकल्स कर रहे हो, दा का यूज़ करना है, और आपको थिंग्स की जानकारी, एनिमल्स की जानकारी, पर्सन की जानकारी, प्लेस की जानकारी, तो आपने दा बोलना है। इनडेफिनेट में नहीं है, थिंग्स नहीं जानते, एनिमल्स नहीं जानते, पर्सन नहीं जानते, प्लेस नहीं जानते, तो आपने वहाँ पर एन और ए का यूज़ करना है। कैसे करना है? जैसे मान लो थिंग्स, थिंग्स होती है वस्तुएं। क्या होती है? थिंग्स, वस्तुएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक फ़ैन है, FAN, फ़ैन, फ़ैन का नाम है ऊषा, कंपनी है एक फ़ैन, ठीक है। एक फ़ैन है जिस कंपनी का नाम है ऊषा। अब आप उस कंपनी को जानते हो, नाम भी सुना है ना। जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी, नाम भी सुना आपने, फ़ैन, हैवंस, है ना, कि कौन कौन से बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है। थिंग्स में ज़रूर नहीं फ़ैन हो गया, जैसे कि और भी सारी चीज़ें हो गई, बॉल्स हो गई, ठीक है। नॉलेज मतलब जिस चीज़ की है, तो वहाँ पे अपने दा यूज़ करना है, तो हम बोलेंगे दा फ़ैन। क्या बोलेंगे? दा फ़ैन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो फ़ैन के बारे में मुझे जानकारी है। वो फ़ैन अगर आपके फ्रेंड का है या किसी चीज़ का है, आप उस फ़ैन को किसी को दे रहे हो और आपको पता है कि हाँ ये फ़ैन मेरा है, मेरे फ्रेंड का है, ये इस कंपनी का है, किसी भी चीज़ का नॉलेज रखते हो, तो वहाँ पे आपने दा रखना है, यानी कि दा फ़ैन, ठीक है। अगर दूसरा है इंडेफिनिट में, अब आपके पास फ़ैन तो है लेकिन आपको ये नहीं पता कि फ़ैन किसका है। आपको जैसे कि मान लो रोड पे चल रहे हो और एक शॉप लगी है, वहाँ पे एक फ़ैन टंगा हुआ है, और कोई भैया पूछता है भैया ये किसका फ़ैन है, और आप कहते हो ये तो मुझे पता नहीं, तो वहाँ पे बोलोगे ए फ़ैन। क्या बोलोगे? ए फ़ैन, क्योंकि एक पंखा ही हमने बताया था, एन और ए हमारे वोवल्स और इनकी हिंदी एक ही होती है। तो ए फ़ैन यानी कि एक पंखा, तो यानी कि ए फ़ैन यानी कि क्या हो गया? एक पंखा, क्योंकि उस फ़ैन की हमें नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे रखेंगे ए।
समझ आ गया। अब दूसरा ले लेते हैं एनिमल्स। एनिमल्स में क्या है, थोड़ा साफ तरीके से बताती हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया बुक का एग्जांपल दिया, ठीक है। एक बुक है, आप जानते हो कि वो बुक के बारे में, उस बुक का नाम है कुछ भी हो, नॉवल होएगी या नॉवल है बुक, या कॉमिक्स है, कुछ भी बुक है आप जानते हो, या ये किताब आपकी फ्रेंड की है या आपकी है, ठीक है। उस बुक के बारे में जानते हो, तो वहाँ पे आपने द बुक क्या यूज़ करोगे, द बुक। आपने वहाँ पे द बुक यूज़ करना है, थिंक होगी, ठीक है, जो हिल डुल नहीं सकती। अगर आपको उस बुक के बारे में जानकारी नहीं है कि किसी, आप मान लो कहीं लाइब्रेरी में जा रहे, टेबल पर बुक पढ़ी और आप देख रहे हो कि किसकी बुक है, तो आपने वहाँ द का यूज़ नहीं करना, वहाँ पर आपने ए बुक का यूज़ करना है, ठीक है। ए बुक का यूज़ करना है क्योंकि आपको उस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और इसके बारे में है, बस ये डिफरेंस होता है इसमें। जानकारी है तो दा लगाइए, नहीं है तो ए लगाइए। अगर मान लो एक सेब पड़ा है, अगर मान लो एक सेब पड़ा है आपके टेबल के ऊपर, और आप अचानक से देखते हो सेब किसका है, या आपकी मम्मी ने रखा है या पापा ने, किसी ने भी रखा हो, बट आपको नॉलेज नहीं है ना वो सेब किसका है, तो वहाँ पर आप बोलेंगे एन एप्पल। क्या बोलेंगे, एन एप्पल, क्योंकि आपको वहाँ पर नॉलेज नहीं है, एक सेब है एन एप्पल, आपको नहीं पता किसने रख दिया टेबल पे ये और किसका है। अगर मैं खा लूँगा तो शायद कोई आके मुझे बोलेगा कि मेरा सेब खा गया, नहीं पता ना, तो हाँ बोलेंगे एन एप्पल। अगर आपको पता है कि आपकी मम्मी बोल के गई है कि बेटा मैं आपके लिए टेबल पे एक सेब छोड़ के गई हूँ, तो हम बोलेंगे दी एप्पल। क्या बोलेंगे, दी एप्पल। दी एप्पल इसलिए बोले क्योंकि आपको सेब के बारे में जानकारी है। इस तरीके से ही हम दा का यूज़ करते हैं। ऐसी प्लेस के लिए करते हैं, जैसे कि मान लो कहीं जा रहे हो तुम, जैसे कि मान लो किंग्स कैंप जा रहे हो, या दिल्ली जा रहे हो, या झारखंड जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो तो आपने वहाँ पर, ठीक है, जैसे कि कहीं भी जा रहे हो, अब मैं प्लेस को लेके एक एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे कि आप जा रहे हैं किंग्स कैंप, आपने किंग्स कैंप सुना है और नाम भी पता है कहाँ है कहाँ नहीं, है ना, तो आपने बोला किंग्स कैंप, तो आप जानते हो और ये बहुत ख़ास है आपके लिए, तो आपने यहाँ पे दा लगाना होगा। क्यों लगाना होगा, द किंग्स कैंप इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि आप उसके बारे में जानते हो। ये प्लेस हो गया, प्लेस में भी आपने दा का यूज़ करना है। अगर आप जानते हो, नहीं उस अगर नहीं जानते तो आप खाली बोल सकते हैं एक किंग्स कैंप, तो नहीं बोल सकते ना, खाली उसको बोल दो किंग्स कैंप, इस जगह का नाम बोल दो बस। अगर खास जगह है तो वहाँ पर क्या है, दा लगा दो, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है डॉग। डॉग का लेती हूँ, आप रोड पे डॉग चल रहा है, स्ट्रीट डॉग है, आप नहीं जानते, तो आप बोलोगे ए डॉग। क्या बोलोगे, ए डॉग, स्ट्रीट डॉग है। अगर वो पालतू डॉग है, आप जानते हो हाँ कि हाँ ये डॉग बाहर रोड पे घूम रहा है, तो मेरे फ्रेंड का, ये मेरा है, मैं ढूंढने गया था, तो हम बोलेंगे दा डॉग, क्योंकि आप उस डॉग के बारे में जानते हैं। जिस चीज़ के बारे में जानते हो आपने वहाँ पर दा लगाना है, और कुछ नहीं है इसमें इतना इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जानते हो तो दा लगाइए, नहीं जानते तो क्या है, ए और एन का यूज़ करिए, ठीक है। अब उसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ। मान लो आपके दरवाजे पर ना एक लड़का खड़ा है, एक लड़का है, लड़की, वो आपके दरवाजे पे खड़ी है, ठीक है। मान लो एक लड़का खड़ा है और अंदर आपके फादर बैठे हैं, आपके फादर बैठे हैं अंदर, ठीक है। और ये डोर है आपका, ये आपका डोर है, ठीक है। और ये अंदर आपके फादर बैठे हैं, समझ लो खड़े हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इनका बेटा, यानी कि इनका बेटा बताता है, इनका बेटा बताता है कि पापा कोई ना डोर पर खड़ा है। क्या बता रहा है कि पापा कोई डोर पर खड़ा है, कोई डोर पर आया है, बेल बजा रहा है, लेकिन आप जानते नहीं उस लड़के को। और आपका बेटा बता रहा है आपको कि कोई डोर पर खड़ा है, लेकिन आप जानते नहीं हो, तो आप क्या बोलोगे, ए बॉय। क्या बोलोगे, ए बॉय। कोई लड़का है ना, एक लड़का है, तो ए बॉय बोलोगे क्योंकि आप जानते नहीं हो उसको, ठीक है। आप उस लड़के को नहीं जानते तो ए बॉय बोलोगे। ये लड़की खड़ी है, ए गर्ल बोलोगे। कोई भी खड़ा है वहाँ पर आपने वोवल्स का यूज़ करके आपने जो भी बोलना बोल देना। अगर मान लो वो लड़का उसको जानता है, इसका नाम भी लिख दे ऋतिक, अब वो अपने फादर से बोलता है कि फादर, पापा मेरा दोस्त खड़ा है ऋतिक, तो आप भी जानते हो, आपके फादर भी जानते हैं, तो आप क्या बोलोगे,
दारिद्रिक, क्या बोलोगे? दारिद्रिक। ठीक है, ठीक है, यानी कि आप उसको जानते हो, पहचानते हो, तो वहाँ पे अपने दा लगा देना है। अब देखते हैं दा का यूज़ आपने कहाँ कहाँ करना है। देखिए दा का यूज़ जो हम करते हैं ना, दा का यूज़ जो करते हैं, जैसे कि मान लो एक ही चीज़ है पृथ्वी पर विद यूनिक पीपल या ऑब्जेक्ट होती है जो कि खाली यूनिक है, ख़ास है। जैसे कि मान लो सन है, सन अब पृथ्वी पे एक ही है और बहुत ख़ास है हमके लिए, तो हम बोलेंगे दा सन। क्या बोलेंगे? दा सन, क्योंकि ये एक ही है तो हम यहाँ बोलेंगे दा सन। याद रखो कि जो यूनिक चीज़ें होती है, क्या होती है? यूनिक चीज़ें होती है, यानी कि कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, पीपल हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ख़ास है, तो हम बोलेंगे दा सन। ठीक है, अब स्टार है तो हम बोलेंगे दा स्टार, क्योंकि एक ही है, जो एक एक ही होती है, एक ही होती है, उसके अलावा नहीं दूसरी होती, तो वहाँ पर हम बोलते हैं दा स्टार। ठीक है, दा मून, अब ये मून बना दिया, समझो मून है, तो हम बोलेंगे दा मून। क्यों बोला? क्योंकि एक ही है ना। ठीक है, देखिए द सीओ, ठीक है, द वर्ल्ड, द स्काई, कुछ भी बोल दीजिए, जो एक ही चीज़ें होती है वहाँ पर आपने सिंपल है दा का यूज़ करना है। यूनिक चीज़ें के लिए, ख़ास के लिए अपने दा का यूज़ करना है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे कि बताया आपको, जो फेमस चीज़ें होती हैं, जैसे मोनूमेंट्स भी हो सकते हैं, यानी कि इमारतें, म्यूज़ियम भी हो सकती है, बिल्डिंग्स भी हो सकती है। तो आपने जैसे बिल्डिंग्स होगी, जैसे ताजमहल, तो हम जैसे बोलेंगे जैसे बिल्डिंग्स है, मान लो जो फेमस फेमस बिल्डिंग्स होती हैं उनके लिए भी आपने दा का यूज़ करना है। म्यूज़ियम के लिए भी आपने दा का यूज़ करना है। और मोनूमेंट्स यानी कि जो इमारतें होती हैं ख़ास ख़ास ऐतिहासिक हिस्टोरिकल होती है, जिसकी दा ताजमहल, तो हम क्या लिखेंगे? दा ताज महल। क्यों बोला मैंने ये? क्योंकि ये ख़ास है, फेमस है। द कुतुब मीनार, द लाल किला, द इफल टावर, द ग्लोब। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे दा का यूज़ करा क्योंकि ये चीज़ें क्या है, ख़ास है। ठीक है, और दा का यूज़ जो होता है एडजेक्टिव्स के साथ भी किया जाता है। ठीक है, जैसे द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोवेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द पुअरेस्ट। ठीक है, याद रखिए कि एडजेक्टिव्स के साथ भी द का यूज़ किया जाता है। और जो नदी हो गई, इनके साथ भी द का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि रिवर्स के साथ भी आपने द का यूज़ करना है। जो भी चीज़ें हैं पृथ्वी पर, जितनी भी चीज़ है, रिवर्स, चिड़िया बिड़िया, जितने भी है, बल्कि A to Z जितनी भी है, खास खास जो चीज़ें हैं उनके साथ आपने दा का यूज़ करना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रिवर्स का आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि द यमुना, द गंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, खास है। क्या है, खास है। इसकी द गंगा, हमारी गंगा खास है ना, हमारे लोगों के लिए, इंडिया के लिए, है ना, खास है ना। दी अटलांटिक, अटलांटिक, जितने भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध फेमस फेमस रिवर्स है, ओशंस है, उनके लिए आपको भी दा का यूज़ करना है। ठीक है, और उसके बाद दा का यूज़ हम जैसे कि फैमिली नेम में भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई ख़ास है, आपकी मौसी आई है, बहुत ज़्यादा आपके लिए ख़ास है, तो हम बोल सकते हैं द गीता। फैमिली नेम्स के साथ भी आपने दा का यूज़ करना है। ये सब चीज़ें आपने अच्छे से समझनी है कि किसके साथ दा का यूज़ करना है, किसके साथ नहीं। अगर मैं एक एक चीज़ का बताने लगी ना आपको, आप इतने कन्फ्यूज़न हो जाओगे कि भाई दा का यूज़ करना है तो कहाँ करें। बस इतना याद रखो, जो फेमस चीज़ें होती, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे म्यूज़ियम्स हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, या चाहे वो सीएम हो, कुछ भी हो, फेमस हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, फेमस चीज़ों के साथ आपने दा का यूज़ करना है। और खाली जो एक ही होती हैं उनके साथ आपने दा का यूज़ करना है। बस इसमें यही बताना है मुझे, और कुछ खास इसमें नहीं है। फेमस चीज़ों के साथ दा का यूज़ कीजिए। लास्ट में आपको एक्टिविटी दूंगी ताकि आपकी और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, अब टॉपिक दूसरा आता है कि दा का यूज़ कहाँ नहीं करना। अब ये तो रट्टा लगा लीजिए या याद कर लीजिए। दा का यूज़ जो होता है, बीमारी हो जाती है ना, डिसीज़, उसमें हमें दा का यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो डिसीज़ में बस नॉर्मल लिख रही हूँ कि जब डिसीज़ हो जाएगा तो डिसीज़ में आपने दा का यूज़ नहीं करना, रोग में। ठीक
है, वहाँ दा का यूज़ नहीं करना। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द फीवर। तो हमें इसमें ऐसे नहीं बोलना द फीवर, फीवर तो एक बीमारी है, तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। हम खाली बोलेंगे ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द फीवर। क्या बोलेंगे, हमें खाली क्या बोलना है, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, बस यही बोलना है। हमें बीमारी के साथ, डिसीज़ के साथ द का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, दूसरा मैं बता दूँ तो दूसरा जो आपने यूज़ करना है वो जैसे कि बहुत ज़्यादा देश होते हैं ना, देश के साथ यानी कि जो कंट्री होती है, कंट्री के साथ दा का यूज़ नहीं करना। दूसरा क्या है, कंट्रीज़ के साथ, कंट्री के साथ दा का यूज़ नहीं करना। अगर फेमस है, फेमस कंट्रीज़ होती है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये फेमस है। ठीक है, द रिपब्लिक ऑफ इंग्लैंड, द यूनाइटेड किंगडम, ये फेमस है, तो आपने तब यूज़ करना है इसका। लेकिन जैसे कोई कंट्री है, मेन के साथ नहीं दा का यूज़ करते, हम ये नहीं बोलेंगे द इंडिया। ठीक है, हमें ऐसे नहीं बोलना, द यूरोप ऐसे नहीं बोलना, हमें कंट्री नेम के साथ नहीं यूज़ करना। देश है ना, देश के साथ नहीं यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई लिव इन द इंडिया, ये दी इंडिया, मैंने भी देखो दा प्रोनाउंस करा कि गलत है, ये इसके आगे वॉवल्स है ना, दी इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत है, हम नहीं बोलेंगे, हम कल आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया। कंट्री के साथ भी, देश के साथ भी दा का यूज़ नहीं होता, बीमारियों के साथ नहीं होगा, कंट्री के साथ नहीं होगा। ठीक है, और जो भी मतलब कि लैंग्वेजेस होती है, लैंग्वेजेस के साथ भी आपने दा का यूज़ नहीं करना। याद रखिए कि लैंग्वेजेस होगी, ठीक है, लैंग्वेजेस के भी साथ आपने दा का यूज़ नहीं करना है। लैंग्वेजेस किस लिए नहीं करना, क्योंकि लैंग्वेजेस एक भाषा है। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे दी हिंदी, दी इंग्लिश, ये नहीं बोला मैं, द हिंदी, द इंग्लिश, द उर्दू, नहीं, हम बोलेंगे आई स्पीक हिंदी। अगर एग्जांपल हो तो बोलेंगे आई स्पीक हिंदी। हम ये नहीं बोलेंगे आई स्पीक द हिंदी, आई स्पीक द हिंदी, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि लैंग्वेज के साथ तो हमें दा का यूज़ करना ही नहीं है। हम बोलेंगे आई स्पीक हिंदी, दैट्स इट, इसके अलावा नहीं बोलना। और कितने बजे हैं, यानी कि इसकी हम लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, इनके साथ भी हमें दा का यूज़ नहीं करना। ठीक है, याद रखो कि लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ भी दा का यूज़ नहीं करना है। ब्रेकफास्ट करते हैं मॉर्निंग में, हम ये नहीं बोलेंगे द ब्रेकफास्ट, द लंच, हमें ये नहीं बोलना। ठीक है, हम सिर्फ बोलेंगे द लंच, द डिनर, ये इस तरीके से आपने नहीं बोलना है, क्योंकि ये हमारा गलत हो जाएगा। हम बोलेंगे द ब्रेकफास्ट, द लंच, द डिनर, गलत है ये। हमें ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच के साथ भी द का यूज़ नहीं करना है। हम ये नहीं बोलेंगे आई हैड द ब्रेकफास्ट, आई हैड द ब्रेकफास्ट एट 6 o'clock, मैंने 6 बजे नाश्ता कर लिया है। तो हमें फिर दा का यूज़ नहीं करना। क्यों करें भाई, क्योंकि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ दा का यूज़ होता ही नहीं है, और ना आपने करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे इतना वो रूल्स है कुछ कि नहीं करना है इनके साथ। और प्रॉपर नाउन के साथ भी यूज़ नहीं करना है। जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उनके साथ भी दा का यूज़ नहीं करना है। याद रखिए जो मैंने बताया आपको, बाकी और कुछ नहीं है। बीमारी में नहीं करना, कंट्री में नहीं करना, और कुछ भाषाएं होती हैं, भाषाओं में नहीं करना, लैंग्वेजेस में नहीं करना, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच में नहीं करना, और प्रॉपर नाउन के साथ दा का यूज़ नहीं करना। बाकी सारी चीज़ों के साथ दा का यूज़ करना, जो कि हम लोगों के लिए ख़ास होती है, जो हम लोगों के लिए क्या होती है, ख़ास होती है। ठीक है, यही था दा का बताना मुझे, और कुछ इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आपने लर्निंग करी है, नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज भेजूँगी। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आती तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नहीं समझ में आते तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि कहाँ डाउट आपके क्लियर नहीं हुए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू वेल एंड गुड नाइट एंड टेक केयर।